वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि पति कैसे पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। यहाँ पे सबसे अलग ये पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आप एक एक पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही काम आने वाले पॉइंट है। अगर आप इनको यूज करेंगे तो बिल्कुल आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या फिर उसको मेंटेनेंस भी आप देंगे तो बहुत कम मेंटेनेंस उसको देंगे। इस आधार से जो मैं आपको यहाँ पे टिप्स बता रहा हूँ, कौन कौन सी टिप्स हैं, बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल अंत तक आपको वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हम उससे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास में मेंटेनेंस के किसी वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट था। उस कमेंट से आप सभी पति जो मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हैं, यानी कि जो मेंटेनेंस देंगे, जिनके ऊपर मेंटेनेंस का चार्ज आ गया है या फिर चार्ज आने वाला है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उस कमेंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। वो कमेंट ये था कि सर मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, यहाँ पे पत्नी ने क्लेम किया है, मेरे ऊपर केस किया है, वो 10,000 रुपये मेरे से मेंटेनेंस मांगना चाहती है। तो यहाँ पे बताइए सर मेरा मेंटेनेंस कितना बनेगा। तो यहाँ पे जिनकी भी चाहे कितनी भी सैलरी क्यों ना हो, उनको यहाँ पे पूरी बातें यहाँ पे समझनी है। तो क्लियर बात ये है कि मान लो कि 30,000 सैलरी है, यहाँ पे पत्नी आपसे 10,000 रुपये मांग रही है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो 30,000 रुपये हैं उनमें से 10,000 रुपये तो है आपके माता पिता के, और बच्चे 20,000, ये मान लो पति पत्नी दोनों के। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो ये 20,000 रुपये बचे हैं, इनमें से मान लो पति कोई फिक्स डिपॉजिट करा रहा है, कुछ LIC वगैरह करा रहा है, उसकी किस्त वो चुका रहा है। तो यहाँ पे मान लो उसकी किस्त 4,000 रुपये की है, तो 20,000 में से 4,000 माइनस कर देते हैं, बचे 16,000। अब 16,000 रुपये उसके बच रहे हैं। 16,000 में से जैसे वो कोई रूम रेंट के ऊपर ले रखा है या फिर उसके खाने पीने का खर्च हो मान लो आप, तो वो खर्चा यहाँ पे 6,000 रुपये मान लेते हैं। तो बचे कितने, 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये में से जैसे उसके पेट्रोल के खर्चे हो गए, उसके कपड़े के साबुन तेल इनके खर्चे हो गए, तो इनके खर्चे काट लो अब। तो यहाँ पे कुल मिला के उसके पास में 5,000 रुपये बचते हैं। इन सभी खर्चों को काटते हुए उसके पास में 5,000 रुपये बचते हैं। और यहाँ पे पत्नी डिमांड कर रही है 10,000 रुपये की। तो उसके 10,000 रुपये कैसे बनेंगे, यहाँ पे आप खुद भी सोच सकते हो कि उसके 10,000 रुपये कैसे बनेंगे जब आपके पास में 5,000 रुपये ही बच रहे हैं, ये सभी खर्चों के ऊपर पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है कि जितने भी आपके ये खर्चे होते हैं, सभी खर्चों के पेपर बना के और वहाँ पे देने हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और वहाँ पे क्लियर करना है कि इतने रुपए आपके बच रहे हैं, और यहाँ पे आपका सेटलमेंट भी करना है, आप पत्नी को इतने रुपए कैसे देंगे। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा देखा जाएगा, बिल्कुल गौर किया जाएगा, और यहाँ पे यही निर्णय आएगा कि बिल्कुल आप उसको इतने रुपए नहीं देंगे। तो वहाँ पे आपका मेंटेनेंस बनेगा 2 या 2,500 रुपये, इतना ही मेंटेनेंस बनेगा जो आप पत्नी को देंगे। तो यहाँ पे देखो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि 30,000 में से अगर 30,000 सैलरी है तो 2 या 2,500 रुपये आपको पत्नी को देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, फिर मेंटेनेंस बनेगा तो भी बहुत कम बनेगा। तो यहाँ पे क्लियर आपके बिल्कुल जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।